बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम बहन भाई खैरो खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की करम और आप सब बहन भाइयों की दुआओं से हम बिल्कुल ठीक है। काफ़ी बहन भाइयों के कल से कमेंट आ रहे थे कि बाजी आपकी वीडियो नहीं आई है, जो मामला चल रहे हैं उसके बाद आपके और आपके बच्चों की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपनी खैरो खैरियत से आगाह करें। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम देखने और चाहने वाले बहन भाइयों की जो मेरे और मेरे बच्चों के लिए बेलौस मोहब्बतें और दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला उन सबको खुशियाँ दी। आप सबकी दुआओं से हम बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। और कल वीडियो इसीलिए नहीं बना सकी कि मेरी कज़न के शौहर का इंतकाल हो गया था और मैं अपने मामलात में घिरी रही, जिसकी वजह से मैं वहाँ जा नहीं सकी। और कल उसकी कुलख्वानी थी। फर्स्ट टाइम मैं कुलख्वानी पे चली गई, वहाँ से अभी मैं वापस घर भी नहीं पहुँची थी कि मुझे अदालत से कॉल आ गई मेरे वकील की कि अपने निकाहनामे की कापी और ID कार्ड वगैरह की कापी जो है अभी के अभी पहुँचा जाओ, किसी ज़रूरी डॉक्यूमेंट पे लगानी है। सो मैं फिर घर आई, वहाँ से कागजात वगैरह उठाकर अदालत पहुँची और वहाँ से मुझे वापस लौटते लौटते असीर हो गई। और गर्मी की वजह से मेरी इतनी हालत ख़राब थी, अभी मैं घर आकर सांस ले रही थी कि मेरी कज़न जिन्होंने मेरी वीडियोज़ वगैरह देखी तो वो हमारे घर आ गई है। कहने लगी कि कज़न आपने तो नहीं बताया, लेकिन आपके जो मामला चल रहे थे तो हमने वीडियोज़ वगैरह देखने के बाद मैंने और मेरे शौहर ने कहा कि मतलब चक्कर लगाया जाए। फिर उनको जो भी मामला चल रहे थे उनके बारे में आगाह किया और अभी वो रवाना ही नहीं हुए थे कि ऊपर से फिर कुछ और रिश्तेदार जैसे जैसे लोग वीडियो देख रहे हैं, कुछ तमाशा बनाने के लिए और कुछ लोग हमदर्दी के तौर आ जा रहे हैं। बस इसी वजह से कल वीडियो नहीं बनाई और रात मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई। और सुबह एक यूट्यूबर बहन भाई, अभी मैं घर के काम कर रही थी तो DG खान से वो लोग आ गए इस वजह से कि मेरे साबका शौहर ने उनको कॉल की कि जाओ, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, सो मेरी सुलह करवा दो। इतना कुछ होने के बाद, मेरी ज़िंदगी का इतना तमाशा बनाने के बाद, मामलात को इतना बिगाड़ने के बाद अब वो हमेशा की तरह कहता है कि जी मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो देखें, एक औरत की इज्जत का तमाशा बना दिया। जब यही सुलह करनी होती है, माफ़ी ही मांगनी होती है तो गलती करता क्यों है। लेकिन इस बार जो मैंने उनको कहा कि मेरा माफ़ी का खाना बिल्कुल पूरा हो चुका है, मैंने बहुत 3 साल में इसकी बेहुदा बातें सुनी, अपने ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात बर्दाश्त किए, लेकिन बर्दाश्त की मेरी हद ख़त्म हो गई। तो अभी किसी हाल भी मैं सुलह नहीं करने वाली। वो सुबह से मेरी मिन्नतें करते करते उनको जो है ना ज़ुहर का टाइम हो गया, लेकिन फिर भी मैं तंग आ गई कि वो लोग जा भी नहीं रहे थे। ऊपर से इसकी सिफारिश किए जा रहे थे कि बाजी छोटी छोटी बच्चियां रुल जाएंगी। मैंने कहा अगर इसको छोटी बच्चियों का ख्याल होता तो मामला इस हद तक बिगड़ता ही ना। ऊपर से फिर मुजाहिद भाई बिस्मा लाइफ ऑफिशियल वाले जो है उनकी भी कॉल आ गई कि हमसे भी असलम कहता है कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, सो मैं विश को कहो कि सुलह करे। मैंने कहा अगर सुलह ही करनी थी तो घर से गया क्यों था, मैंने इसको धक्के देकर तो नहीं निकाला। जब भी ये उस बीवी के पास जाने या उन घर वालों के पास जाने वाला होता है तो लड़ाई झगड़ा करके ही जाता है। ये सुलह सफाई के साथ भी तो वहां जा सकता था, क्यों हमारी जिंदगी का ही इसने तमाशा बनाया हुआ है। ये सोचता है ना कि आगे पीछे इनका कोई नहीं है, जिस तरह से इनको जलीलो ख्वार करूंगा फिर इनके सर पर हाथ भी फेर लूंगा। तो इस बार मैंने कहा भाई मुजाहिद आप लोग मुझे तंग ना करें, 2 साल से आप लोग भी देख रहे हैं और काफी बार आप लोग हमारी सुलह भी करवा चुकी है, लेकिन एंड क्या होता है, एक हफ्ता नहीं गुजरता ये शख्स अपनी औकात पे आ जाता है। मैं अब इस रोज के चिक चिक से यकीन करें तंग आ गई हूँ, जहनी मरीज हो गई हूँ। तो उनको भी जवाब देने के बाद फिर जो मेरे घर काम करती है काम वाली, उसके शौहर को इसने कॉल की, वो आ गया कि बाजी असलम कहता है मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, जैसा कहती है मैं वैसा करूंगा। तो इस तरह से सारा दिन आने जाने वालों के रश ने मुझे इतना तंग और मेंटल कर दिया कि मैं क्या जवाब दूं। मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या फैसला करूं, क्योंकि सुबह से लोगों ने मुझे मुख्तलिफ तरीकों से तंग करना शुरू कर। वीडियो बना रही थी तो मोबाइल गर्म होकर बीच में बंद हो गया था, क्योंकि जो गर्मियां पड़ रही हैं इसकी वजह से अभी वीडियो बनाते बनाते 2 से 3 बार इसको फ्रिज की हवा खिलानी पड़ती है, तभी ये आगे हमारी सपोर्ट करता है मोबाइल। तो थोड़ी देर फ्रिज में रखा, अभी ये ठंडा हो गया तो अभी मैंने कहा कि आगे की बात बढ़ाते हैं। इस तरह से काफी यूट्यूबर्स बहन भाई और जानने वालों के पास, जिनके पास मेरे नंबर थे, उन्होंने मुझे यकीन करे कॉलें करके इसकी सिफारिशें इतनी लगाई कि तंग आकर फिर मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि इतनी बार मैं भी इसकी गलतियां माफ की, एक बार और सही, लेकिन इस बार सिर्फ ये पहले मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए शर्तें रखता था, अब मेरी 3 शर्तें हैं, तभी मैं इसके साथ आगे बढ़ सकूंगी, वरना जो जिस तरह से ये हमें छोड़ के गया है, हमारा अल्लाह मालिक है, ये जाए अपनों में खुश रहे। सो 3 शर्तें मैंने वो उस यूट्यूबर बहन भाई को भी बता दी और मैं आप तमाम बहन भाइयों से भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी सारी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो 3 शर्तों में से पहली शर्त ये है, ये अपनी पहली बीवी को तलाक दे, क्योंकि ये मेरे साथ जब इसने रिश्ता जोड़ा था तो इसने यही कहा था कि मेरा उस औरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेरी और मेरे माँ बाप की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। और जब मैं गई थी तो मेरे सामने उसने इसको बेनतहा गालियां दी थी और इसके बच्चे भी रुलते फिर रहे थे कि मतलब वो उनको ना नहलाती है ना उनको टाइम पे खाना बना के देती है।
सारा दिन अपने माँ बाप के घर रहती है, जब शाम को वापस आती है तो इसकी माँ जो खाना वगैरह बना के बैठी होती है वो उठा के खा के सो जाती है। ऐसा जो औरत इसकी इज्जत नहीं करती, इसके माँ बाप की इज्जत नहीं करती, उसका इसकी जिंदगी में रहने का कोई भी हक नहीं है। और बात बात पे जब ये मेरे पास होता है तो मुझे ताने भी देता है कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी बीवी और बच्चे छोड़ के बैठा हूँ, मैं तुम्हारी वजह से माँ बाप छोड़ के बैठा हूँ। हालांकि इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, उनको खर्च भी देता है, उनके पास जब इसका दिल करता है ये जाता आता भी है, लेकिन जिस दिन इसका उधर जाने का मूड होता है खाम खा हमारे साथ झगड़ा शुरू कर देता है। इसीलिए दो कश्तियों पर अब मैं इसको सवार नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं बात सीधी करती हूँ। काफी बहन भाई अब मुझे यहाँ पे कहेंगे कि बीबी आप गलत कर रही हैं, ये है जो बात सीधी है सीधी है। अब मेरा इस रोज की किच किच पे गुजारा नहीं है, ये हमें छोड़ के गया है तो मैंने इसको अब फोर्स नहीं किया, मैंने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया, क्योंकि ये अपनी खुशी से हमें छोड़ के गया है। अगर ये उनके पास रहना चाहता है, उसको बसाना चाहता है अपने घर में, तो बेशक उसके पास रहे, मैं नहीं इसकी मिन्नतें कर रही, ये खुद कर रहा है। अगर इसको उसको तलाक देगा, उसको डिवोर्स देगा, तभी मेरे पास मेरे घर में आकर रहेगा, पहले की तरह मैं सारी बातें भुला दूंगी। अगर ये उसको तलाक नहीं देगा तो फिर मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, मेरा साफ जवाब है। और उसके बाद दूसरी शर्त मेरी ये है कि इसने जिस तरह से सोशल मीडिया पर मुझे जलील किया, मेरा चैनल हाई किया, जब दुबई था मेरे खिलाफ बेहुदा बातें की, मेरे ऊपर फजूल के शक किए, तो इसको पूरे सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर मुझे देनी होगी माफी की कि मेरी बीवी गलत नहीं थी, मैं गलत था। मैं अपने रिश्तेदारों के उकसाने पर, जिनके उकसाने पर मामू और इसके चाचू और इसकी माँ, जिनके उकसाने पर इस शख्स ने हमें जलीलो ख्वार किया, लाइव ऑन कैमरा में वीडियो बना के देगा, मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगी, पूरी दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं महविश गलत, हमेशा की तरह मैं इस बार भी गलत नहीं हूं। मैं जो बात होती है डंके की चोट पर सीधी करती हूँ। तो मेरी दो शर्तें हो गई। तीसरी शर्त मेरी ये है कि हमारे मुतल्लका थाने डीपीओ साहब के पास इसको मैं लेके जाऊंगी, उनके सामने ये खुद अपने मुंह से इकरार करेगा कि मैं गलत था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लिहाजा मैं आइंदा इस औरत को जलीलो ख्वार नहीं करूंगा, इसके ऊपर बेहुदा बातें नहीं करूंगा। अगर मैं करूंगा तो ये मेरे ऊपर कार्रवाई करने की मजाज होगी। ये तीन मेरी शर्तें हैं, अगर ये मानता है तो मोस्ट वेलकम। फिर भी मैं सारी बातें पहले की तरह भुलाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे फिर भी अपनी छोटी छोटी मासूम बच्चियों का एहसास है। वरना पहले वाले मेरे शौहर से जो 5 बच्चे मेरे पास हिम्मत थी मैंने पाल लिए, तो ये भी तो छोटी सी 2 मासूम बच्चियां मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं इस मुआशरे में मर्द बनकर आगे दिखाऊंगी कि मैंने जिस तरह से उनकी कफालत की, उनके लिए घर बनाया, आगे ये दोनों बच्चियों को भी मैं हिम्मत के साथ पाल लूंगी। बाकी ये शख्स दूध देना इसने बंद कर दिया था, उसके बाद भी तो 3-4 दिन मेरी बेटी दूध पीती रही। उसके बाद ये हमें 1 रुपया नहीं दे के गया, उसके बाद भी तो हम खा रहे हैं। ठीक है हम कम खा रहे हैं लेकिन खा तो रहे हैं। रोजी रब के हाथ में, इस इंसान के हाथ में नहीं है। 3 साल से इस बंदे ने मुझे जलीलो ख्वार किया। आगे बस मैं पहले तो ये कहता था ना कि शर्तों पे जिंदगी गुजारनी, अब मैं ये 3 शराइत रख रही हूँ, ये मानेगा तो ठीक, नहीं तो इसका अपना रास्ता और मेरा अपना रास्ता। लिहाजा यहाँ पर कुछ ऐसे बहन भाई भी होंगे जो मुझे कहेंगे कि बीबी आप ये गलत कर रही हैं, वो मर्द होके कैसे आपके सामने माफी मांगे। क्यों मर्द होकर मुझे सोशल मीडिया पे जलील कर सकता है, मेरी गुज़िश्ता 5 साल से कमाई हुई इज्जत को खाक में मिला सकता है, लिहाजा वो ऑन कैमरा आके अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हो सकता। उसके बाद कुछ लोग ये भी कहेंगे कि बीवी वो उसकी पहली बीवी थी, पहली बीवी उसको पहले भी नजर आ रही थी, अगर वो इतनी अच्छी होती, उसके हकूक अदा कर रही होती, तो आज ये नौबत ही ना आती कि दूसरी शादी करता वो। सो इसीलिए उसको एक ही घर अब चूज करना होगा, या हमारे पास रहना होगा या उसके पास। ये दो तरह से कभी इधर जलील कर रहा है, कभी उधर जलील कर रहा है। तो इस रोज के तमाशे से मैं खुद तंग आ गई हूँ, लिहाजा अब इसको एक ही फैसला करना होगा, या हमारे पास रहना होगा तो उसको छोड़ना होगा, अगर उसके पास रहना होगा तो हमें छोड़ना होगा। क्योंकि जब तक वो औरत इसके निकाह में है, वो मेरा घर कभी भी आबाद नहीं होने देगी। वो ऐसी शैतान औरत है, ऐसी लड़ाका औरत है, जब भी मैं कभी इसके घर गई उसने मुझे बेनतहा गालियां दी, इसकी माँ बाप बहन भाई किसी को भी रियायत नहीं देती। और वहां ये डर के मारे इसीलिए सारा खानदान चुप कर जाता है कि अगर ये उसको मतलब गुस्से में आकर कोई थप्पड़ गाली देता है तो उसके 6-7 भाई हैं घर के साथ, वो इतना हंगामा करती है, शोर करती है कि भाग के सारे आकर इनको कूटना शुरू हो जाती है। ये इसीलिए सारे चुप हैं। उसकी हर जो दी हुई अजियत है वो बर्दाश्त करके वो तकलीफें ये मुझे देता है। तो एक औरत इसको तकलीफ पहुंचाती है, उसकी तकलीफ ये उसके बदले मुझे औरत से ले रहा है, क्यों भाई? तो इसीलिए अब किसी को मैं अच्छी लगूं, बुरी लगूं, मतलब परस्त लगूं, तो इसको सब कुछ नजर आ रहा था। जो इसने कस्में और वादे उठाए थे अब इसको निभाने होंगे, अगर इसको अपनी बेटियों का ख्याल है तो, वरना इसका अपना रास्ता और मेरा अपना रास्ता। बस मैंने आज के लिए यही डिटेल के साथ आपको बता दिया ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे। मेरी ये 3 शर्तें मानेगा तो ठीक, वरना जाए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरी ये आखिरी 3 शराइत हैं, वो भी आखिरी बार मैं इसकी गलतियां माफ करने को तैयार हूँ। अगर मानेगा तो जी बिस्मिल्लाह, नहीं मानेगा तो मैं तुम्हें ऑन कैमरा कह रही हूँ तो मेरी वीडियो देखते हो,
दोबारा मुझे किसी के हाथ पैगाम नहीं भिजवाना, ना मुजाहिद भाई के हाथ भिजवाना, ना हमारी काम वाली के शौहर के हाथ भिजवाना, और ना ही जो डीजी खान से आज चलकर आए थे उनको आपने कहा उनके हाथ भिजवाना, क्योंकि रिश्ता आप खुद तोड़ के गए हो, ये घर खुद छोड़ के गए हो अपनी बेटियों को जलील करके, मुझे जलील करके। लिहाजा तुम्हारा और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।